presenting by Tirupati DJ Sound Machalpur. दस पाँच तुझे समझावे तुझे समझावे पंत तुम्हें बतलावे पंत तुझे बतलावे पत न करे जोरे मन सुमिरन क्यों न करे तेरा 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 दिन याद करे अरे मन सुमिरन क्यों न करे तेरा 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 दिन याद करे अरे मन सुमिरन क्यों न करे मन सुमिरन क्यों न करे अरे मन सुमिरन क्यों न करे अरे मन सुमिरन क्यों न करे अरे मन सुमिरन क्यों न करे। बोलो गोविंद भगवान की। तो यहाँ संसार तो सब अच्छा का साथी है और बुरा का साथी कोई रहता नहीं। क्यों? नरा लोग क्या हमारे से गुरुजी हमारे साथ है नहीं, आगे भी 5-10 गाड़ियां और पाछे भी 5-10 गाड़ियां चले हमारे मन के दादा तुम्हारे आगे पाछे नहीं चले, तुम्हारा समय के आगे पाछे चले। तुम्हारा समय है तो चली रहा, जन जन समय खत्म हो जाएगा नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा। कोई समय के साथ समय होता है बलवान साहब, इंसान बलवान नहीं होता है। तो समय यदि है तो उसका सद उपयोग करो कि उसका क्या सद उपयोग है। आज समय है तो अच्छा करो, अच्छा कर्म करो तो ही मनुष्य जिंदगी सफल है। नहीं तो अच्छे समय में मजा में मौत भूल जाए आदमी। क्यों? मजा तो मौत भूल जाता है लेकिन मजे में मौत नहीं भूलना चाहिए। उस परमात्मा के नाम को नहीं भूलना चाहिए तो ही जिंदगी सफल है कि नहीं? अन्यथा कोई काम नहीं आएगा, भगवान का नाम ही काम आएगा। आया क्या? गजराज हाथी जब तक लड़ता रहा तब तक तो सब साथ में थे, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब। लेकिन जब हारता हुआ देखा, ग्रह ने गजराज को पूरा जल के अंदर खींच लिया, तिल भर सुन रही और देख लिया उसने कि संसार तो अच्छा का साथी है, बुरा में कोई साथ नहीं देता। तो फिर बुरे में कौन साथ देता है? वो परमात्मा साथ देता है। तो तुरंत उस परमात्मा को गजराज ने प्रेम से पुकारा, तुरंत भगवान गरुड़ पर चढ़ करके आ गए और गजराज हाथी को बचा लिया। तो वो है भगवान। भगवान यही तो कहते हैं कि तू एक पैर मेरी तरफ चलकर तो देख, मैं 10 पैर चलकर आऊंगा। लेकिन वो एक पैर तो चलो। इतना प्रेम होना चाहिए, भगवान से भाव होना चाहिए। आज इतनी कथा सुन करके परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित मैंने तुम्हें इतनी कथा सुनाई, अब मैं तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाता हूं, सूर्यवंश की कथा सुनाता हूं। सूर्यवंश, सूर्यवंश कैसा? और सूर्यवंश में कौन आए? भगवान राम आए। और कब आए? 39 पीढ़ी के बाद भगवान अयोध्या में आए थे राम जी। कितनी पीढ़ी के बाद? 39 पीढ़ी के बाद अयोध्या के राजा बने थे राम जी। तो सबसे पहले सूर्यवंश में राजा कौन हुए? सबसे पहले मनुपुत्र सरियाती राजा हुए थे।
सूर्यवंश में भगवान राम तो 39 पीढ़ी बाद आए। सबसे पहले मनु पुत्र सरियाती राजा हुआ। सरियाती का मानधाता अम्बरीश, योनासव, ककुपुत्र, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, ये सब सूर्यवंश के राजा का वंश है। त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का रोहित हुआ, रोहित का चंपक, चंपक का बरुक, बरुक का बाहुक, बाहुक का सगर, सगर का असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दिलीप, दिलीप का भागीरथ, भागीरथ का श्रुत, श्रुत का नाबापर, नाबापर का सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप का आयुत हुआ, आयुत का ऋतुपर्ण हुआ, ऋतुपर्ण का सर्वकाम, सर्वकाम का सोदास, सोदास का मुलक, मुलक का आज, आज के दशरथ और दशरथ के 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये भगवान की राम की वंशावली थी। सबसे पहले सरियाती राजा, बड़े जितने भी भगवान के सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए ना, बड़े सम्राट राजा हुए। सम्राट राजा देखो, त्रिशंकु का बेटा हरिश्चंद्र धर्म के लिए स्वयं बिक गया, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। नहीं तो सम्राट राजा, अयोध्या का सम्राट राजा था हरिश्चंद्र, जो धर्म के लिए सब बेच दिया, स्वयं को बेच दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा धर्म जा रहा था राजा हरिश्चंद्र का, जो पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, ऐसा कौन सा धर्म जा रहा था? परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा, एक समय राजा हरिश्चंद्र अयोध्या की उस राजसभा में राज सिंहासन के ऊपर बैठे थे। उस समय में गुरु विश्वामित्र जी अयोध्या की उस राजसभा में आए। राजा हरिश्चंद्र ने उनका बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। आइए गुरुदेव, स्वागत है, पधारिए साहब, पधारिए। सम्मान किया, आदर किया और हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आज हमारी अयोध्या की राजसभा में आने का प्रयोजन क्या है? आप अयोध्या की राजसभा में। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा, मैंने सुना है। क्या सुना गुरुदेव? मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है। हरिश्चंद्र से कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है। हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आपने गलत सुना, मैं दानी तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है गुरुदेव कि जो भी व्यक्ति मेरे इस द्वार पर आया, जो भी आस लगाकर आया, जो भी इच्छा लेकर आया, वो मेरे परमात्मा ने मेरे द्वार से उसकी इच्छा संपूर्ण करी। और गुरुदेव, आपकी भी कोई इच्छा हो तो बोलो, आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा कि गुरुदेव, राजा, मैं इच्छा तो लेकर आया हूं, पर मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से कह रहे हैं कि मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। काय का? कि जो मैं मांगू वो तू मुझे दे दे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि गुरुदेव, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अरे गुरुदेव, जो आप मांगोगे ना वो मैं सहर्ष दूंगा। आप बोलो तो सही, हमारे रघुकुल की रीति है कि प्राण चले गए पर हमारे वचन नहीं गए। बोलो क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजा, यदि तू दे सकता है तो मुझे तेरी अयोध्या का राजपाट दान में चाहिए।
एक पल की देर नहीं करी राजा हरिश्चंद्र ने, तुरंत राज सिंहासन से खड़े होकर अपना राज मुकुट गुरुदेव के चरणों में भेंट कर दिया। लो गुरुदेव, मैं अयोध्या का राजपाट आपको दान देता हूँ। गुरुदेव, आपको दान देता हूँ। बोलो गुरुदेव, और क्या चाहिए? ये अयोध्या का राजपाट मैंने दान दिया गुरुदेव, बोलो और क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा और देना चाहता है तो चल ठीक है, 60 बार सोना अलग से ला कर दे दे। जैसे ही 60 बार सोना गुरुदेव ने और मांगा, और राजा हरिश्चंद्र ने अपने दरबारियों से कह दिया कि जाओ दरबारियों, राज भंडार से 60 बार सोना निकाल करके गुरुदेव को भेंट कर दो। कहां से? राज भंडार से। जैसे ही राज भंडार का नाम लिया राजा हरिश्चंद्र ने, गुरु विश्वामित्र जी अपने आसन से खड़े हो गए, क्रोध किया, हे राजा, तू मुझे पागल समझता है? हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव क्या हो गया? क्या गलती हो गई मुझसे? अरे गलती? अरे तेरे से मैंने राजपाट अयोध्या का मांगा, तूने एक पल की देर नहीं करी, तेरा राज मुकुट मेरे चरणों में भेंट कर दिया, राजपाट दान दे दिया, और 60 बार सोना और अलग से लाकर देना है ना? हाँ, इस अयोध्या की एक कण पर भी अधिकार तेरा नहीं बचा। जब राजपाट दान करा तो अयोध्या के सब राज भंडार तो पहले ही दान में आ गए थे। 60 बार सोना लाकर देना है तो अलग से लाकर देना है। इस अयोध्या की एक कण पर भी तेरा अधिकार नहीं है। गुरुदेव की बात सुनकर हाथ जोड़ लिए हरिश्चंद्र ने कि गुरुदेव मेरी गलती हो गई, गुरुदेव क्षमा करो, मैं आपके इस दान की व्यवस्था करता हूँ। क्या व्यवस्था करे? अब जब अयोध्या की एक कण पर भी अधिकार नहीं बचा तो 60 बार सोना कहां से लाकर दे? हरिश्चंद्र दौड़े हुए रानी तारावती के महल में गए और महल में जाकर के आंखों से आंसू गिर रहे राजा हरिश्चंद्र के। क्यों? 60 बार सोना कहां से लाकर दूं? रानी तारावती ने देखा महाराज की आंखों में आंसू। रानी तारावती ने कहा, महाराज क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? हरिश्चंद्र ने कहा कि क्या बताऊं रानी, अयोध्या की उस राजसभा में एक गुरुदेव आए थे, उन्होंने अयोध्या का राजपाट मांगा और मैंने वो राजपाट दान दे दिया। रानी तारावती ने कहा कि स्वामी आपने दान दे दिया और दान देने के बाद में आपकी आंखों में आंसू? अरे महाराज, दिया न दिया सब बेकार हो गया। दान देने के बाद में पछता रहे हो, रो रहे हो, तो दिया न दिया सब बेकार। हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने दान दे दिया। तो फिर रानी, इस अयोध्या की एक कण पर हमारा अधिकार नहीं बचा और गुरुदेव को 60 बार सोना अलग से लाकर देना है, वो मैं कहां से लाकर दूं रानी, कहां से? राजा की बात सुनकर तो रानी की भी आंखों में आंसू। कहीं से बेटा रोहित, छोटा सा बेटा रोहित आया, माता पिता को रोते हुए देखा तो वो भी गोद में बैठ गया, रो रहा कि माँ बताओ क्यों रो? रोहित को पता चला ना, बेटे ने क्या कहा, चलो माँ, चलो पिताजी मुझे बेच दो और गुरुदेव का कर्जा दे दो। पिताजी, गुरुदेव का कर्जा। तीनों प्राणी आज महल में रो रहे हैं। बाहर दरवाजे पर गुरु विश्वामित्र जी आ गए, राजा मेरा दान दो, राजा मेरा दान दो। हरिश्चंद्र ने जाकर हाथ जोड़े, गुरुदेव मैं व्यवस्था कर रहा हूं, नहीं मुझे अभी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव आपको अभी चाहिए तो चलो गुरुदेव हमें बेच दो गुरुदेव, और आपका कर्जा ले लो गुरुदेव, आप हमें बेच दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा मैं क्यों बेचूं? अरे बिकना है तो तू बिक,
बेचना है तो पत्नी को बेच, बच्चे को बेच, देना है तो मेरा कर्जा दे और नहीं देना हो तो मना कर दे, ये राजपाट भी मैं तुझे वापस दे जाऊंगा। गुरुदेव की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों से थर 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 आंसू बहने लगे। रोते हुए राजा हरिश्चंद्र ने एक प्रतिज्ञा कर ली साहब, एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा? कि गुरुदेव जब तक आपका कर्जा ना दे दूं तब तक हम तीनों प्राणी में से कोई भी एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करेगा। गुरुदेव एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करेगा। राजा, रानी, रोहित तीनों उसी समय महल से निकल करके जो है काशी का रास्ता ले लेते हैं साहब, काशी का रास्ता ले। देखो साहब, सत्य की कितनी बड़ी परीक्षाएं होती है साहब, कितनी बड़ी। आज इतनी धधकती आग बरस रही है, नंगे पैर तीनों प्राणी जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए। छोटा सा बेटा रोहित रो रहा है, माँ मुझे पानी पिला दो, माँ मैं मर जाऊंगा, माँ मुझे पानी पिला दो। आज बेटा रो रहा है, पानी पिला दो। रोज तो महलों में दूध पान करवाती थी और आज मैं पानी के लिए मर रहा हूँ, माँ मुझे पानी पिला दो, माँ मैं मर जाऊंगा। रो रहा बेटा। कुछ ही देर के बाद में विश्वामित्र जी आ गए। उसी रास्ते पे गंगा जी में से घड़ा भर के ले आए हो पानी का, गंगा जी में से घड़ा भर के ले आए विश्वामित्र जी और कह रहे हैं राजा पानी पी लो, पत्नी को बच्चे को पिला दो, राजा मर जाओगे, मर जाओगे, पिला दो, पानी पिला दो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कह रहा है कि नहीं गुरुदेव, हम तीनों प्राणी में से कोई भी एक बूंद जल भी नहीं पी सकते। क्यों? धन गया दौलत गई। क्या कह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र? कह रहे हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव हम तीनों प्राणी में से कोई भी एक बूंद जल नहीं पी सकते। यदि हमने जल पी लिया ना तो हमारी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी गुरुदेव, नरक में चली जाएगी। हम तीनों प्राणी इस जल को नहीं पी सकते। क्यों? धन गया दौलत गई, राम नाम के लेने से 7 पीढ़ी नरक में जावे, गंगा जल के पीने से। नहीं गुरुदेव, हम तीनों प्राणी में से कोई भी एक बूंद जल नहीं पी सकते। यदि हमने ये गंगा जल पी लिया ना तो हमारी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी गुरुदेव, नरक में चली जाएगी। नहीं पिया, एक बूंद जल नहीं पिया। क्यों? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म के अलावा कोई दूसरा संसार में सत्य नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ग्रंथ सब एक ही चीज बता रहे हैं कि धर्म ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए हमेशा धर्म रूपी धर्म की रक्षा करना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। काशी का बाजार आ गया। सम्राट राजा हरिश्चंद्र, सम्राट राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में आवाज लगा रहे हैं। क्या आवाज?
अरे कोई खरीदने वाला हो तो हम बिकने के लिए तैयार हैं, कोई खरीदने वाला हो तो बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीदने वाला नहीं आया, आया तो कौन? एक वेश्या आई रानी तारावती को खरीदने, उसके रूप को देख करके वेश्या आई, इसको खरीदने के लिए मैं तैयार हूं। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि जो रानी को खरीदेगा वो उसके बेटे को भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन वेश्या ने मना कर दिया। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, फिर हम मां को भी नहीं बेचेंगे। जब राजा हरिश्चंद्र ने ये बोला ना, विश्वामित्र जी वहीं खड़े, क्या कह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र से? अरे राजा, अरे जो बिक रहा है उसे तो बेच, जितना दे सकता है उतना तो दे। देखो साहब मजबूरियां, आज उस वेश्या के साथ में राजा रानी को जो है बेचना पड़ा। बेटा रोहित माँ की साड़ी पकड़ रहा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। आज बेटे को रोते हुए राजा हरिश्चंद्र भी रोने लग गया और रानी तारावती को लेकर के वेश्या जल्दी सा। आज राजा हरिश्चंद्र, बेटा रो रहा है और हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, और रोते हुए राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। भयो रामा जुलम भयो रे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। रातों की नींद गई दिन का सहारा भी गया, नींद गई दिन का सहारा भी गया, रातों की नींद गई दिन का सहारा भी गया, रातों की नींद गई दिन का सहारा भी गया। जमाना बदल गया रे, बदल गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। दो हंसों का, दो हंसों का, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, भयो रामा जुलम भयो रे, गजब 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 भयो रामा जुलम भयो रे। बोल गोविंद भगवान की। आज वेश्या रानी तारावती को लेकर चल तो दी साहब, लेकिन आधे रास्ते में जाकर के रानी तारावती को पता चला कि ये तो वेश्या है और इसके साथ में यदि मैं बिकी हूं तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। आधे रास्ते में जाकर पता चला। अब सब जहां पता चला ना, वहां ना तो कोई कहने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई बचाने वाला, कोई भी नहीं। रानी तारावती तो रोने लगी और रोती हुई जैसे ही आकाश में रानी तारावती ने देखा ना, तो आकाश में कौन दिखा?
भगवान सूर्य नारायण भगवान। तो आज हाथ जोड़कर रोती हुई रानी तारावती कह रही, सूर्य भगवान से कह रही रानी तारावती क्या, हे नाथ तुम्हारी वंशवधू, है ना, सूर्य वंश की वंशवधू है कि नहीं तारावती, हे नाथ तुम्हारी वंशवधू इस वेश्या घर पे जाती है, बस लाज तुम्ही रख देना अब याद तुम्हारी आती है। हे नाथ तुम्हारी वंशवधू इस वेश्या घर बिकने को जाती है, बस लाज तुम्ही रख देना अब याद तुम्हारी आती है। जैसे ही भगवान सूर्य से प्रार्थना करी रानी तारावती ने, सूर्य भगवान ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी साहब कि इतने बानर इकट्ठे कर दिए कि वेश्या के ऊपर टूट टूट करके बानर गिरने लगे। वेश्या डर गई और रानी तारावती को वापस देकर चली। दूसरी बार खरीदने आए काशी के ब्राह्मण देवता। आज माँ और बेटा, रानी को और बेटे को, रोहित को एक ब्राह्मण जी ने खरीद लिया। आज रानी तारावती ब्राह्मण देवता से कह रही कि पिताजी हमारा काम क्या होगा। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि बेटी तुम्हारा काम होगा गंगा जी में से घड़ा लाना है पूजा का जल, और बेटे का काम पुष्प के बगीचे से पूजा के लिए फूल लाना है। दोनों माँ बेटे अपने मालिक का हुक्म बजाने लग जाते हैं। इधर काशी के बाजार में सम्राट राजा हरिश्चंद्र रो रो करके आवाज लगा रहा है। क्या आवाज लगा रहा है? अरे कोई खरीदने वाला हो तो बिकने के लिए तैयार हैं, कोई खरीदने वाला हो तो बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा है। तो राजा हरिश्चंद्र रो करके कह रहा है क्या, आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं, में मेरा कोई खरीददार नहीं। ओ आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं, में मेरा कोई खरीददार नहीं, कोई खरीददार नहीं, कोई लेनहार नहीं, खरीददार नहीं, कोई खरीददार नहीं, कोई खरीददार नहीं, कोई लेनहार नहीं, कोई खरीददार नहीं, कोई खरीददार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीददार